Attention, look on the board. तो उसको उठाओ थोड़ा। Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. हामिद सर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। करना क्या है, एक फार्मूला फिर ड्राइव करना है, एक नया फार्मूला, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। लास्ट लेक्चर में आपने फोर्स ऑन मूविंग चार्ज देखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लग सकता है। कोई मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है, ये पिछले एपिसोड में, लेक्चर्स में, वीडियो में आपको बताया जा चुका है। उसमें एक ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट दिखाया था मैंने, और उसमें आपने क्या देखा था, एक हॉर्सशू मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच एल्युमिनियम का एक वायर रखा जाए और उससे करंट पास किया जाए तो वो वाइब्रेट होने लगता है। इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा है। तो जिन लोगों का क्लास छूट गया, पिछला लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिया गया, वहाँ से देखिए इसको। पढ़ाई एक कंटिन्यूअस वे में होता है, ऐसा नहीं एक पढ़ा दूसरा नहीं पढ़ा और समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग फॉर्मूला ऑफ फोर्स निकालने जा रहे हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मुशर्रफ देखो तो पूरा आ रहा है, वहाँ से आ गया पूरा, कट नहीं किया कुछ ना। तो दोस्तों, किसी मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें किसी कंडक्टर से करंट पास करें, तो वह मैग्नेट उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है। तो कितना फोर्स लगाएगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, आइए हम लोग डिड्यूस करते हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मेनली पहले फिगर देख लीजिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएं। आपने सीखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे खींचते हैं। पैरेलल इक्वी डिस्टेंस लाइन, इसमें आप मान लीजिए कि कोई एक कंडक्टर रखी गई है। मान लो ये Mn कंडक्टर है, इससे करंट पास हो रहा है, इसको सर्किट से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट, I। इट मेक्स थीटा एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शंस के साथ ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो थीटा एंगल बनाए हुए है, या करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस वायर की जो लंबाई है उसको हम L मान लेते हैं। ये कितना लंबा है, तो L लंबा है। तो इस पूरे तार पे आप इसको इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ सकते हैं। क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दीजिए, स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो होगा और ये वाइब्रेट होना शुरू होगा। मतलब मैग्नेट इस पर फोर्स लगा रहा है। तो कितना फोर्स लगा रहा है, उसी का फॉर्मूला हम लोगों को ड्राइव करना है। तो आइए दोस्तों, जो फिगर बनाया उसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख देते हैं हम। मानिए लेट Mn, दिख रहा क्या Mn? Mn इज ए, Mn क्या है, इज ए वायर कंडक्टर, जो के लिए कंडक्टर, एक कंडक्टर है ऑफ लेंथ कितना है, लेंथ L, विच लाई, लाई मीन्स होता है रहना, लाई मीन्स विच लाई इन मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B कितने एंगल पर, एट थीटा एंगल। जिससे I करंट पास हो रहा है, थ्रू विच
I current passes. अब आप लोग पिछले लेक्चर में आए, वहाँ पे आपने पढ़ा था फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज exerted by magnet, exerted by magnet. क्या फॉर्मूला था, याद है आप लोगों को? क्या फॉर्मूला आया था? क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया है, प्रूफ करके दिखाया गया है। इसको आप अगर जो नहीं, क्लास ऑफ हो गया, छूट गया है, तो आप देखिए जाके वीडियो यूट्यूब पे NSC क्लास बाय हामिद सर। अब देखिए दोस्तों, Q को लिख सकते हैं चार्ज का, जो सबसे पहले 12th फिजिक्स हम शुरू किया था, यही फॉर्मूला थे, Q बराबर आई टी से, Q बराबर I इंटू टी। अब देखिए V4 वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए L जो लंबाई है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा बाय टाइम। B को B रहने दें, साइन थीटा रहने दें। अब ये TT कैंसिल, तो देखिए कितनी आसानी से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ILB साइन थीटा प्राप्त हो गया। ILB साइन थीटा, यही फॉर्मूला हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। दोस्तों, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। बिल याद रखिए, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब बिल आते हैं ना, भरते हैं, बिल याद रखिए, उसके साथ साइन थीटा, तो याद रखना आपको आसान हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला बिल साइन थीटा, BIL बिल साइन थीटा। अब इसमें हम लोग स्पेशल केस करने जा रहे हैं। इन सेम डायरेक्शन, अगर हमारा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम डायरेक्शन में लाई कर रहा हो, इन सेम डायरेक्शन, थीटा कितना होता है दोस्तों? थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। तो फोर्स क्या हो जाएगा? BIL साइन थीटा, साइन 0, you know that sin 0 is 0, 0 into something, that is 0. दूसरा कंडीशन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मैंने आपको बताया है थीटा 180 डिग्री होता है। फिर फोर्स निकाला जाए BIL साइन 180, साइन 180 का वैल्यू दोस्तों याद होगा, ये भी 0 होता है, 0 इंटू समथिंग, दैट इज 0। इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लंबवत दिशा की बात होगी, तब दोस्तों थीटा कितना होगा? थीटा 90 डिग्री। फोर्स कितने हो जाएंगे? BIL साइन 90, तो सिर्फ बिल बच गया। तो ये मैक्सिमम फोर्स होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैक्सिमम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो दोस्तों F मैक्स का फॉर्मूला हो गया BIL। मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा? BIL बिल। कब लगेगा ये भी याद रखें, कितने डिग्री पे, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है, जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ
ना पैरेलल डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन हो, बोथ आर सेम थिंग्स, देयर विल बी नो एनी फोर्स। सेम डायरेक्शन में मतलब या पैरेलल डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में हो तब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल। सबसे ज़्यादा फोर्स कब लगेगा? जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। इधर हो परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो एक दो फार्मूला पुट किया गया है, कौन सा? Q बराबर I इंटू टी। एक फार्मूला ये किया गया है V इक्वल L बाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। L इज डिस्प्लेसमेंट, T इज टाइम। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे लगे थे। अब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच क्या फोर्स लगेगा वो देखना है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो किसके बीच होगा? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। देखो पूरा आ रहा है, ये नीचे कटा नहीं कहीं। अगला वीडियो बनाओ।